गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट किए 10 मिनट की जो हमने क्रोनोलॉजी सीरीज लॉन्च की थी उसको स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ट्रिक के पिटारे में गुर्जर प्रतिहार वंश की क्रोनोलॉजी को। हम 10 मिनट में ट्रिक के साथ इसे अपनी फिंगर पर याद करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था जिसने 650 से लेकर 1036 ईस्वी तक शासन किया था, तो कहाँ पर शासन किया था। तो इनका जो एरिया है वह हमें देखने को मिलता है गुजरात और राजस्थान के आसपास इस वंश के द्वारा रूल किया गया है। लेकिन हम आज इनके रूलर की विशेष फीचर्स को न जानकर हम इनके नाम को ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो रूलर्स हुए थे उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो इनका पहला जो वंश का शासक हुआ था वह हुआ था नागभट्ट गुर्जर सम्राट। सेकंड हुआ था ककुस्ता देवराज गुर्जर। थर्ड हुआ था वत्सराज गुर्जर सम्राट। फोर्थ नागभट्ट द्वितीय। फिफ्थ रामभद्र गुर्जर सम्राट। सिक्स्थ मिहिरभोज महान। सेवेंथ महेंद्रपाल गुर्जर। एट घोष द्वितीय जिसे महिपाल गुर्जर कहा जाता है। 9 महेंद्रपाल द्वितीय। देवपाल गुर्जर। विजयपाल। और 12 राज्यपाल गुर्जर। और 13 त्रिलोचन पाल गुर्जर सम्राट। और 14 यशपाल गुर्जर सम्राट। तो एक एक करके ट्रिक के साथ इनको समझ लेते हैं। ट्रिक है हमारी, उस ट्रिक को समझ लेते हैं। तो हमारी ट्रिक है यहाँ पर, जिसे आपको इस क्रोनोलॉजी को याद करते समय याद रखना है। तो वह हो जाएगी नाग के वश में आकर नाग ने राम भोज किया। महेंद्र ने भोज में ही देव विनायक में ही विजयी राज्य के त्रिलोकियस को होगा। अब एक एक करके ट्रिक के साथ राजा के नाम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रिक थी नाग। तो नाग से हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। फिर आ जाएगा नाग के। तो के से हो जाएगा ककुस्था देवराज। इसके बाद हमने ट्रिक को याद किया था कि नाग के वश, तो वश से हो जाएगा वत्सराज। वश में आकर किसने? नाग ने। तो फिर से आ जाएगा नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद हम अपनी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नाग के वश में आकर नाग ने क्या किया? राम खोज किया। महेंद्र ने खोज में ही, तो यहाँ पर हो गया राम से हो गया रामभद्र, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के इंपोर्टेंट रूलर हुए थे। इसके बाद आता है भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है, जिसकी डेथ कब हो गई थी? 855 सी में इसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद आता है महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। इसके बाद आता है, यहाँ पर आ गया मिहिरभोज प्रथम, तो यहाँ पर आ जाएगा भोज टू, जिसे मिहिरभोज टू भी कहा जाता है। इसके बाद हम अपनी ट्रिक को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि नाग के वश में आकर नाग ने राम खोज किया। महेंद्र ने देव विनायक में ही विजयी, तो देव से हो जाएगा देवपाल। विनायक से हो जाएगा विनायकपाल। में ही से हो जाएगा महिपाल। विजय से हो जाएगा विजयपाल। तो हमारी ट्रिक अब तक यहाँ तक हमने लर्न कर लिया है कि
नाग के वश में आकर नाग ने राम भोज किया। महेंद्र ने भोज में ही देव विनायक में ही विजयी क्या किया? विजयी राज्य के त्रिलोक यश को होगा। डेट्स ऑल। राज्य से हो जाएगा राज्यपाल, त्रिलोक से हो जाएगा त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल, यश से हो जाएगा यशपाल। जिसने कब तक रूल किया था? इसने रूल किया था 1025 ईस्वी से लेकर 1036 ईस्वी तक। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश डिक्लाइन हो गया था। तो अब हम इस चार्ट के थ्रू अपनी क्रोनोलॉजी को लर्न कर लेते हैं विद ट्रिक। तो हमने ट्रिक बनाई थी कि नाग के वश में आकर नाग ने क्या किया? राम खोज किया। महेंद्र ने क्या किया? खोज में ही देव विनायक खोज में ही महेंद्र ने देव विनायक में ही विजयी राज्य के त्रिलोक यश को होगा। तो हम आज डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? कि हम 10 मिनट में क्या करेंगे? एक क्रोनोलॉजी को लर्न करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमने 6 मिनट 26 सेकंड में अपनी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की क्रोनोलॉजी को अपनी फिंगर पर याद कर लिया है। तो जाते जाते एक बार फिर से अपनी क्रोनोलॉजी की ट्रिक को याद कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं कि नाग के वश में आकर नाग ने क्या किया? राम खोज किया। महेंद्र ने क्या किया? देव विनायक में विजयी राज्य के त्रिलोक यश को थोका। डेट्स ऑल। थैंक यू सो मच सेशन को अटेंड करने के लिए। अब आपको इस ट्रिक को याद करने के लिए सिर्फ जो हमने ट्रिक बताई है इसे 2 से 3 बार रिपीट करना है और फिर एक प्लेन पेपर पर इस ट्रिक को लिखकर आपको रूलर्स के नाम उसके सामने लिख देने हैं। आप देखेंगे कि 5 से 6 मिनट लगेगी आपको यह कार्य करने में और आपको यह ट्रिक उंगली पर याद हो जाएगी। बाय बाय। थैंक यू सो मच।